जय हिंद सभी को। यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक सौरमंडल और वायुमंडल इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब इन टॉपिकों से आगे जो अपने आज के टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक रहेंगे अपने महाद्वीपों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रहेंगे? महाद्वीपों से, या फिर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होंगे? कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले कुछ बातें ये समझना जरूरी है कि कॉन्टिनेंट्स का निर्माण कैसे हुआ था और कैसे आगे चलकर ये वर्तमान स्वरूप में आए थे। इनको समझने से पहले एक छोटी सी बात ये समझो कि ये जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरी के अनुसार आज का जो अपना ये स्वरूप है, जैसे ये नॉर्दर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ये जो अपने को अर्थ जो है ये आज जैसी दिखाई दे रही है, ये असल में ऐसी नहीं थी। ये असल में ऐसी नहीं थी। तो कैसी थी? आज से लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले ये सारे के सारे महाद्वीप या सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो थे ये सारे एक ही जगह थे। ये सारे कैसे थे? ये सारे एक ही जगह थे। और इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? इनको संयुक्त रूप से कहा जाता था पेंजिया। इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। ये सारे के सारे महाद्वीप, जितने भी अपने 7 कॉन्टिनेंट हैं, छोटे छोटे आइलैंड है, ये सारे एक ही जगह थे। और इनको संयुक्त रूप से क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया। पेंजिया। और जो ये आसपास समुद्रों वाला इलाका था, जो ये पानी वाला इलाका था, इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। सागर ही सागर या जल ही जल, जिसका मतलब हो गया भाई आसपास तो पूरा पैंथालासा हो गया, सारे के सारे महासागरों का। और संयुक्त रूप से ये स्थलखंड क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था। क्या कहलाता था? पेंजिया। अब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार क्या है कि भाई धीरे धीरे महाद्वीप जो है अलग होने लगे। और अलग होने के बाद जो ये भाग एक इसका टूटकर अलग हुआ, जो उत्तरी भाग था इसका, ये उत्तरी भाग क्या कहलाया? इसका अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। वही बात करें तो ये जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग टूटकर अलग हुआ, तो इसको क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। दो भागों में ये टूटा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह समझें, जैसे मान लो इस तरफ समझ लेते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है। ये क्या है? अपनी पृथ्वी। ठीक है, एक सेकंड। चलो छोड़ो। ठीक है, यहाँ देखो, इसको ऐसे ही बना देते हैं। ये क्या है? पृथ्वी अपनी। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड शेप है। पृथ्वी का अपना आकार कैसा है? जियोइड आकार की पृथ्वी है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है? चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है? थोड़ी सी चपटी है। इसके बारे में हमने बात करी थी। अब यहाँ समझो, पहले मैंने क्या कहा कि सारे के सारे जितने भी अपने महाद्वीप हैं वो सारे एक ही जगह थे। सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह थे। और इनको संयुक्त रूप से क्या कहते थे? कि सर इनको संयुक्त रूप से कहते थे पेंजिया। संयुक्त रूप से इनको क्या कहते थे? पेंजिया। तो ये भाग क्या कहलाया? पेंजिया कहलाया। क्या कहलाया? जी हाँ। और वहीं बात करें तो इसके आसपास पूरा समुद्री इलाका था, या फिर मैं बात करूं जो जल इकट्ठा था, ये क्या कहलाया? आपका पैंथालासा। क्या कहलाया? आपका पैंथालासा। ठीक है। अब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी थी, जिसके अनुसार महाद्वीपों के घुमाव के कारण क्या होने लगे? आपके कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होने लगे। तो अगली कंडीशन क्या होगी? अगली कंडीशन होगी कि ये पेंजिया दो भागों में टूट जाएगा। पेंजिया कितने भागों में टूट जाएगा? दो भागों में टूट जाएगा। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ये केवल आपको समझाने के लिए है। इसमें जो ऊपर वाला भाग था, ये ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। वही ये दक्षिण वाला भाग या साउथ वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। अब आगे समझो, इस अंगारा लैंड को लोरेशिया भी कहा गया। क्या कहा गया? लोरेशिया। लोरेशिया। फिर इनके मध्य में जो पानी इकट्ठा हुआ, जो सागर बना, इस सागर का नाम इन्होंने क्या दे दिया? इस सागर का नाम दे दिया इन्होंने टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर।
इन दोनों महाद्वीपों के मध्य जो सागर आया उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, तैतीस सागर नाम दे दिया। फिर पृथ्वी तो अभी भी घूम रही है, तो अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन में जो ये अंगारा लैंड है ये भी कई भागों में टूटेगा, अंगारा लैंड भी कई भागों में टूटेगा, और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में टूटेगा कि हाँ सर बिल्कुल गोंडवाना लैंड भी कई भागों में टूटेगा। तो इनके टूटने के कारण किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये कई बार डायरेक्ट सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है या नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप या अपना कौन सा आइलैंड या कौन सा कॉन्टिनेंट जो है ये पार्ट है अंगारा लैंड का या नहीं। फिर देखो ये जो गोंडवाना लैंड है इससे क्या क्या बना, तो गोंडवाना लैंड से आपके दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। इन सब का निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से। अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ, अंगारा लैंड से निर्माण हुआ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये इस प्लेट के टूटने से बने हैं, और बाकी ये इस प्लेट के टूटने से, जिसका नाम क्या है, गोंडवाना लैंड। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का कौन सा हिस्सा, ठीक है, गोंडवाना लैंड का है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, पेनिनसुलर इंडिया, जो कर्क रेखा निकलती है वही कर्क रेखा वाला हिस्सा। चलिए अब आगे देखिए, तो यहां तक की बात आपकी एकदम क्लियर हो गई। अब इससे आगे देखो, तो ये वही फोटो है, ठीक है, इसी फोटो को जो है यहाँ ध्यान से देखो, क्या हुआ, पहले पेंजिया था, फिर धीरे धीरे ये किस तरह आया, ये वर्तमान स्वरूप लेना शुरू करता है, गोंडवाना लैंड और आपके अंगारा लैंड में विभाजित होता है। फिर उसके बाद में ये कुछ इस तरह आता है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्दर्न अमेरिका, फिर यूरोप और एशिया, जिसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया, इस यूरेशिया वाले फॉर्मेशन में आता है, फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और फिर ये टूटता टूटता कुछ इस प्रकार से वर्तमान स्वरूप में आता है, जिसमें नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ये जो अपना प्रेजेंट है अर्थ, ये प्रेजेंट अर्थ कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगली चीज, तो किस प्लेट से किसका निर्माण हुआ ये जरूर से याद रखना। तो इसके लिए क्या है, हमने अलग से लिख दिया है कि भाई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, आपके अल्फ्रेड वैगनर ने। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। अगर आपसे पूछ ले कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, अब कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं सर इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तो सुन लिया करो साथ साथ में, ठीक है, कई बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है अपने साथ साथ। बाकी मैंने जो है आपके दोनों लैंग्वेज में रखी है पीडीएफ, तो यहाँ देखो, तो ये क्या हो जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये हो जाता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने, जिसके अनुसार संपूर्ण महाद्वीप यानी सातों के सातों कॉन्टिनेंट सभी एक जगह थे, और आज जैसे हर एक प्लेट का अलग अलग नाम है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, वैसे ये पूरे सब एक साथ थे, तब इनका नाम था पेंजिया। और पेंजियम के विभाजन से दो प्लेटें बनी, अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और दूसरा है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि। अंगारा लैंड से क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। वहीं गोंडवाना लैंड से क्या बना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड से, इसका निर्माण अंगारा लैंड से। अगली चीज आती है विश्व के प्रमुख महाद्वीप। विश्व के प्रमुख क्या आते हैं, महाद्वीप। एक बांटा है हमने किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, बाय एरिया, ठीक है, और एक बांटा है हमने जनसंख्या के आधार पर, बाय पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, और दूसरा है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है एशिया, एशिया के बाद में दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, दूसरे नंबर पर कौन है, अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप, और सातवें पर क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। सातवें पर कौन सा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो जाएगा। वही बात करें पॉपुलेशन में सबसे आगे पीछे कौन है, तो यहाँ देखो कि पॉपुलेशन में सबसे ऊपर है एशिया, सबसे ऊपर कौन है, एशिया। और आपको पता हो तो एशिया में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, चाइना में।
वैसे अभी लॉकडाउन के नतीजे आने बाकी है। कहने का मतलब क्या है कि भाई भारत की पॉपुलेशन भी जो है वो होती कुछ बार सबसे ज्यादा हो सकती है। अच्छा, इसी के साथ यहीं से जुड़ा हुआ एक चीज और याद रखना, सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो है, ये आपके लिए भी एक सवाल है कि भारत में या फिर मुझे ये बताओ विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। इसका भी आंसर जो है इन्हीं सवालों में छिपा हुआ है। भाई जिस कंट्री के लोग ज्यादा होंगे, ठीक है, वही लैंग्वेज ज्यादा बोली जाएगी। अच्छा, दूसरी देखो, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा होता है अफ्रीका। यहाँ देखो क्षेत्रफल में यूरोप तीसरे छठे नंबर पर है, क्षेत्रफल में छठे नंबर पर है। वहीं बात करें तो जनसंख्या में ये तीसरे नंबर पर आ जाता है। चौथे पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें पर दक्षिणी अमेरिका और छठे में ऑस्ट्रेलिया। छठे में क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है, सर गिनती भूल गए क्या, सात है ना, ये अंटार्कटिका कहाँ गया। तो अंटार्कटिका में आपके जो है कोई भी मानवीय आवास नहीं है, नो मैंस लैंड है, ये आपका निर्जन महाद्वीप है, यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है, यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है। अब एक एक महाद्वीप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक महाद्वीप से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल जो अपने एग्जाम में आ सकता है, कौन सा सवाल है तो हमें पता होना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी चीज को अच्छे और बारीक से समझते हुए आगे चलेंगे। और जब मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने इस क्लास में कितना गेन किया है। तो कोशिश करना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब आपकी क्लास प्रीमियर भी चलती है तो भी मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, तो कोशिश करना कि क्लास के दौरान एक तो क्लास को शेयर करते रहना और दूसरा कमेंट करते रहना कि कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको हाथों हाथ भी उसमें रिप्लाई दे सकता हूँ। तो आपको ऐसा ना लगे कि सर क्लास जो है रिकॉर्डेड है और हमें जो है फिर हम सवाल किससे पूछे। मैं उस समय भी ऑनलाइन रहता हूँ, आप उस समय भी मुझे जवाब पूछ सकते हैं। तो अब देखो अगला आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये अपना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ नाम लिख देते हैं अपने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अच्छे से देख लो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, चलो इसके बाद देखो गिनती लगा देते हैं ताकि भूलो नहीं। ठीक है, ये एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, मतलब छह इसमें क्या हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो तो अब इसमें ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है क्वींसलैंड। सबसे पहले क्या आता है, क्वींसलैंड। तो यहाँ देखो ये हो जाता है क्वींसलैंड प्रांत, क्वींसलैंड। ये प्रांत कौन सा हो गया, क्वींसलैंड प्रांत हो गया। दूसरा आता है न्यू साउथ वेल्स। दूसरा क्या आता है, न्यू साउथ वेल्स। दूसरा आ गया आपके न्यू साउथ वेल्स। इन सब की जो है अपन राजधानियां भी लिखेंगे। भाई हर एक प्रांत की जो है अपने राजधानी भी कई बार पूछी जाती है, तो उन राजधानियों को भी लिखेंगे। फिर आता है विक्टोरिया प्रांत। ठीक है, फिर क्या आता है तीसरा आपके, विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रांत। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या है, तस्मानिया। ये क्या है, तस्मानिया। फिर यहां आ जाता है आपके दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी है, तो ऊपर वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रदेश। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रदेश। और फिर आ जाता है पश्चिमी, ये हिस्सा कौन सा आता है, पश्चिमी, तो ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा उत्तरी हिस्सा या उत्तरी प्रांत। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी प्रांत। ये सारी की सारी चीजें जो है अपने को पता होनी चाहिए। देखो सबसे ऊपर है क्वींसलैंड, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि दिख जाए। सबसे ऊपर है क्वींसलैंड, फिर है न्यू साउथ वेल्स। उसके बाद में अगला आता है आपके लिए विक्टोरिया प्रांत, फिर दक्षिणी, फिर उत्तरी प्रांत या उत्तरी प्रदेश भी कह सकते हो उसको। ठीक है, चलो अब देखो इन सब की राजधानियां। अब देखो इन सब की राजधानियां कि भाई इन सब की राजधानियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी हो जाएगी ब्रिस्बेन। क्या हो जाएगी, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी हो जाएगी सिडनी। क्या हो जाएगी, सिडनी।
फिर विक्टोरिया प्रांत और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा, ठीक है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाएगी? मेलबर्न। ठीक है, देखो हर एक की राजधानी भी साथ साथ लिखी है। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखो, सॉरी इसकी मेलबर्न नहीं होगी, इसकी एडिलैंड होगी। इसकी क्या होगी? एडिलैंड। ये मेलबर्न तो विक्टोरिया प्रांत की होगी। एक सेकेंड हो, इसकी आपकी राजधानी हो जाएगी एडिलैंड। एडिलैंड, इसके आपकी राजधानी क्या हो गई? एडिलैंड इसकी राजधानी हो गई। इसके बाद ऊपर वाले की डार्विन हो जाएगी और पास वाले की पर्थ हो जाएगी। इसकी हो गई डार्विन। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? पर्थ। बात क्लियर हो गई? देखो, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन सब की साथ साथ में हमने क्या लिख दी? राजधानियां भी लिख दी। ठीक है, विक्टोरिया प्रांत की एक मेलबर्न भी लिख दो। मेलबर्न। चलो, इसमें 6 प्रांत हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें एक तो आपका कौन सा आ जाता है? तस्मानिया आ जाता है और दूसरा कैनबरा आ जाता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। ठीक है, चलो इस मैप को अब थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब एक चीज समझो, इसी ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से पर आपका एक द्वीप आता है, एक आइलैंड आता है। इस आइलैंड का नाम है पापुआ न्यू गिनी। आइलैंड का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। और ये कौन सा है? तस्मानिया। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वाटर ट्रीटी है, एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है? टॉरस जल संधि। क्या नाम है इस जल संधि का? टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। अगर आपसे पूछ ले टॉरस जल संधि किन दो देशों, या फिर यूं कह दें कि किन दो द्वीप और महाद्वीप के मध्य है, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वहीं ये जो तस्मानिया है, इस तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक वाटर ट्रीटी है। इसका नाम है बास जल संधि। क्या नाम है इसका? बास जल संधि। इसका नाम हो जाएगा बास जल संधि, वाटर ट्रीटी। इसके ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ आता है हिंद महासागर। कौन सा आता है? हिंद महासागर, इंडस ओशियन। हिंद महासागर या इंडस ओशियन, थोड़ी बोर्ड की दिक्कत है। फिर वहीं दूसरी तरफ क्या आता है आपके? प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर। एक तरफ क्या आ जाता है? प्रशांत महासागर। और एक तरफ क्या आ जाता है? हिंद महासागर। इसके ऊपर कौन सा आइलैंड है छोटा सा? यह है पापुआ न्यू गिनी। इसके दक्षिण में कौन सा है? तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी या कैपिटल क्या है? होबर्ट। ये क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी। विक्टोरिया की मेलबर्न। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलैंड। उत्तरी प्रांत डार्विन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ। ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखो अगली चीज, इसे देखो कि इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। आइलैंड लाइक कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज आइलैंड लाइक कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद में सबसे छोटा महाद्वीप, ये क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको कहते हैं प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ थर्स्ट। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थर्स्ट। इसको लैंड ऑफ थर्स्ट क्यों कहते हैं? तो एक चीज समझो कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये सॉरी पूर्वी जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, जो इस तरफ का हिस्सा है, बारिश केवल इसी तरफ होती है। ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ वाले हिस्से में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। और जब बारिश नहीं होगी तब यहाँ पर क्या होगा? सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा तो मरुस्थल या डेजर्ट बनेगा। तो इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर 7 बड़े बड़े मरुस्थल हैं। ठीक है, क्या है? बड़े बड़े मरुस्थल हैं। इसका आधा भाग पूरा मरुस्थल से घिरा हुआ है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्यासी भूमि का देश। इसका आधा भाग एक तरीके से यूं समझ लो मरुस्थल से घिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? मरुस्थल से। इस वजह से इसको क्या कह दिया हमने? इसको कह दिया प्यासी भूमि का देश। अब अगली चीज समझो। फिर मकर रेखा
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू दी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन सी? मकर रेखा। देखो ये जो अपनी पृथ्वी है इस पर, अब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार इनका नाम सुन रहे हो। ये हो जाती है इक्वेटर लाइन, फिर इसके जो ऊपर है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में हमने कह दिया कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह दिया, भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन, और इसको कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कौन सी रेखा किस महाद्वीप के अंदर से निकलती है ये भी अपने को पता होना चाहिए। मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत है और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। कौन सी है? तस्मानिया और कैनबरा। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से प्लेट्यू हैं जो अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले आप सभी लोग, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैप है इसकी एक फोटोकॉपी ले लेते हैं ताकि अपने काम आएगी। चलो तो यहां देखो, ठीक है। अब इससे जो है सारी चीजें हटा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही साथ साथ में देखो, चीजें समझते रहो। एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ एक बार ध्यान से देखिए कि इस चीज को अपन थोड़ा सा वापस समझते हैं कि ये चीज है क्या। तो यहाँ देखो, ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ से एक ठंडी जलधारा निकलती है। कैसी जलधारा निकलती है? ठंडी जलधारा, ठीक है। अब एक बात समझो, कहीं से एक तरीके से समझ लो हवा निकल रही है। अब कहीं से अगर ठंडी हवा निकलेगी तो वो क्या करेगी? तापमान को कम करेगी, टेम्परेचर को कम करेगी कि बिल्कुल सर। जब टेम्परेचर को कम करेगी तो क्या वहां पर वाष्पीकरण की क्रिया होगी? वाष्पीकरण की क्रिया होगी अगर तापमान कम होगा? कि नहीं सर बिल्कुल नहीं होगी। तो इस वजह से क्या है कि इसके इस तरफ से आपकी ठंडी जलधारा निकलने के कारण तापमान पूरा कम हो जाता है। इस कारण यहाँ से वेपराइजिंग नहीं होता है और बारिश नहीं होती है। तो इसका इधर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर क्या है? बड़े बड़े मरुस्थल। इस वजह से इसको क्या कह दिया? प्यासी भूमि का देश। अब इस महाद्वीप में या बात करें तो इस कॉन्टिनेंट में एक आपकी माउंटेन रेंज है, और इस माउंटेन रेंज का नाम है आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अपन ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे क्योंकि अपने को कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है। अपने एग्जाम के रिकॉर्डिंग देखो, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको हमने क्या नाम दे दिया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपके ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लंबी माउंटेन रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक इस माउंटेन रेंज की कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा आपके माउंट कॉसयूस्को। इसका नाम क्या हो जाएगा? माउंट कॉसयूस्को। माउंट कॉसयूस्को। माउंट कॉसयूस्को, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऊंची चोटी। ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? माउंट कॉसयूस्को। अब एक चीज समझो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम नदी की बात करें कि सर यहाँ सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नदी में बात करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है मुरे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? मुरे डार्लिंग नदी। ये दो नदियों का संगम है, एक तरफ से आती है मुरे नदी और एक तरफ से आती है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी आती है? डार्लिंग नदी। और ये संयुक्त रूप से बहती है तो इसको क्या नाम दे दिया हमने? मुरे डार्लिंग नदी। मुरे डार्लिंग नदी। ये जो मुरे डार्लिंग नदी है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या हो जाएगी? सबसे लंबी नदी हो जाएगी। जब दो नदियां किसी हिस्से पर मिलती हैं, जब दो नदियां किसी क्षेत्र में मिलती हैं,
तो उसके इस क्षेत्र को कहते हैं दोआब क्षेत्र। यहाँ जो ये क्षेत्र आता है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। दोआब क्षेत्र का मतलब दो नदियों के संगम का स्तर, या दो जहां दो नदियां मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं? कई बार अपन प्रयाग कहते हैं जहां दो नदियां मिलती है। जो पीछे का ये जो क्षेत्र रहेगा, ये वाला हिस्सा ये हमेशा कैसा रहेगा आपको पता हो तो? उपजाऊ रहेगा। ये हमेशा कैसा रहेगा? उपजाऊ। तो इन्हीं दोनों नदियों के बीच में आपका एक क्षेत्र पाया जाता है और इस क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा आपके? रिवेरिना घास मैदान, या इसको अपन क्या कह देंगे? रिवेरिना क्षेत्र। रिवेरिना क्षेत्र। ये जो रिवेरिना क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? ये क्षेत्र हो जाएगा सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा ही सबसे ज्यादा उपजाऊ, सॉरी पूर्वी हिस्सा ही सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। पश्चिमी हिस्से में क्या है कि भाई ठंडी पर्वत, ठंडी आपके क्या निकलती है? महासागरीय जलधारा, इस वजह से यहाँ पर क्या है? मरुस्थल है। अब आगे समझो। अगली चीज है कि भाई यहाँ पर पठार कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो पठारों में देखो, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठारों की, तो किम्बर्सले, ठीक है, कैमर्सले, अर्नइम पठार, टुआम्बा पठार, ये सारे क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्यू हैं। कि भाई अगर आपसे सवाल पूछ ले अर्नइम पठार या अर्नम प्लेट्यू कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। किम्बर्सले प्लेट्यू, ठीक है, किम्ब और उसके बाद में आता है कैमर्सले, अर्नइम और टुआम्बा, ठीक है, टुआम्बा प्लेट्यू। अब आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है और झीलें कौन सी हैं। मेजर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो रिवर में हमने बात करी मुरे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? मुरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी या अफवाह तंत्र जो ये बनाती है, तो ये क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट रिवर। ये ड्रिफ्ट सिस्टम के अंदर आती है और ये गिरती कहाँ है? स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है, फॉल इनटू गल्फ ऑफ स्पेंसर, ठीक है। ये कहाँ गिरती है? स्पेंसर की खाड़ी में। अगली देखो, ये जो डार्लिंग नदी है, ये डार्लिंग नदी कहाँ से आती है? डार्लिंग नदी आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। और ये जो मुर्रे नदी है, ये मुर्रे नदी कहाँ से आती है? माउंट कॉसयूस्को से आती है। मुर्रे नदी कहाँ से आती है? माउंट कॉसयूस्को से। डार्लिंग नदी ये लिख दिया आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और मुर्रे रिवर जो है ये माउंट कॉसयूस्को से आती है। एक चीज यहीं पर समझो कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपकी क्या है? विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? विश्व की विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। चौथी सबसे विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, फोर्थ लार्जेस्ट या फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वो कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कि सर आपने चौथी बता दी, पहली दूसरी तीसरी भी बता दो। तो पहली हो जाएगी एंडीज, दूसरी हो जाएगी रॉकीज, और तीसरी हो जाएगी हिमालय। थर्ड कौन सी हो जाएगी? हिमालय माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज, रॉकीज माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज, और फोर्थ हो जाएगी ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज कहाँ आती है? ये आती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आती है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? माउंट कॉसयूस्को। कौन सी हो जाएगी? माउंट कॉसयूस्को। और वहीं एंडीज कहाँ आती है? एंडीज आती है साउथ अमेरिका में, ये आती है नॉर्थ अमेरिका में, और ये आती है एशिया कॉन्टिनेंट में। कहाँ आती है? एशिया में। क्लियर है यहाँ तक की बात? कि बिल्कुल क्लियर है। अगली चीज देखो, ये जो अपना आता है ये ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा मैप है। इसमें देखो, ठीक है, इसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा क्या आता है? पापुआ न्यू गिनी। ये देखो कई सारे छोटे छोटे जो है आइलैंड है, इन्हीं में से ये बड़ा आइलैंड आता है पापुआ न्यू गिनी। और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक माउंटेन रेंज है, इसका सॉरी आपके एक वाटर ट्रीटी है, एक जल संधि है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? टॉरस जल संधि। और वहीं बात करें तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? बास जल संधि। क्या नाम हो जाएगा? बास जल संधि, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बास जल संधि, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि भाई ये मुरे डार्लिंग नदी हो गई इनकी, जो कि कहाँ गिरती है? स्पेंसर की खाड़ी में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये इसका सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यहाँ एक माउंटेन रेंज है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
अब मेन ये जानना है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कोरल से निर्मित, कोरल जो होता है एक जानवर होता है, सॉरी आपका जो है, जैसे अगर मैं कहूं कि समुद्र के अंदर, ठीक है, ये अपना समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या होती है, कोरल रीफ्स होती है। क्या होती है, कोरल रीफ्स होती है, जिनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। जब कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी वाला जीव मर जाता है तब उसकी बॉडी कहाँ जमा हो जाती है, समुद्र की तली में या पेंदे में, और धीरे धीरे इस पर कई सारी जो है ऐसे ही हजारों सालों तक इस पर क्या जमती रहती है, आपके कोरल रीफ जमती रहती है। धीरे 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 ये समुद्र से बाहर आएगी। जैसे मान लो कि ये अपनी समुद्र की आउटर मोस्ट लेयर है और ये डीपेस्ट है। यहाँ पर ये कोरल रीफ अगर जमा होनी शुरू हुई तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ऐसे जमा होती रहेगी, यहाँ से जमा होती रहेगी, और कभी ना कभी ये समुद्र से बाहर आएगी। और जब ये हिस्सा समुद्र से बाहर आएगा तो ये एक स्थल रूप में होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ अपन खड़े हो सकते हैं। और ये किस, इनकी बॉडी कोई एक कलर की तो होती नहीं है, अलग अलग कलर की होती है। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने समुद्र में बगीचा बना दिया हो, समुद्र में क्या बना दिया हो, बगीचा बना दिया हो। इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ को क्या कहते हैं, समुद्र का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्र का बगीचा कहते हैं। और ये किसके पैरेलल है, ये किसके समानांतर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के समानांतर है। किसके समानांतर है, ऑस्ट्रेलिया के। वहीं बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। कैसे घास के मैदान पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी में देखो साथ साथ में इसमें कौन सी झील पाई जाती है, आयर झील। ठीक है, आयर झील का संबंध किस महाद्वीप से है, ऐसा कई बार आ जाता है। आयर झील का संबंध किस महाद्वीप से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हो जाएगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और ऑस्ट्रेलिया का ये क्या है, निम्नतम बिंदु है, लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड लोएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या हो जाती है, आयर झील हो जाती है। तो नदी पढ़ ली, झील पढ़ ली, हमने पर्वत श्रृंखला पढ़ ली। पर्वत श्रृंखला के बाद में ये देख लिया कि इस महाद्वीप में इस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, और इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरिनो नस्ल की भेड़ पाली जाती है। कौन सी भेड़ पाली जाती है, मेरिनो नस्ल की भेड़ पाली जाती है, मेरिनो भेड़। सबसे ज्यादा मेरिनो नस्ल की भेड़ कहाँ पाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। कहाँ पाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। और जहां इन मेरिनो नस्ल की भेड़ों को रखा जाता है उस जगह को कहते हैं स्टेशन। उस जगह को क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं। और इन भेड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो विशेष प्रकार के कुत्ते पाले जाते हैं उन कुत्तों का नाम क्या होता है, डिंगो। कुत्तों का नाम क्या होता है, डिंगो। ये कुत्ते क्या करते हैं, इन भेड़ों को कंट्रोल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2000 3000 4000 इतनी भेड़ें नहीं होती है, लाखों की संख्या में यहाँ क्या होती है, भेड़ें होती हैं। और इन भेड़ों के पालने वाले को क्या कहते हैं, जैकारू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैकारू। जैकारू कहा जाता है। मेरिनो नस्ल की जो भेड़ें पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके पालकों को क्या कहते हैं, जैकारू। और इनको कंट्रोल करने के लिए जो कुत्ते होते हैं उनका नाम क्या होता है, डिंगो। उनका नाम क्या होता है, डिंगो होता है। वहीं अगर हम आगे देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा ये भेड़ें कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और मेन काम क्या है इनसे, ऊन उत्पादन करना। क्या उत्पादन करना, ऊन। फिर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मेजर डेजर्ट। एक आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिप्सन, गिब्सन, तनामी, स्टुअर्ट, ये सारे क्या आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल आते हैं। क्या आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है और ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। ये कई बार जो है सवालों में आ चुके हैं कि भाई ये दोनों मरुस्थल कहाँ पर है, या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद देखो अगले पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास मैदानों को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स। और वहीं बात करें तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। ये कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। साथ ही देखो कि भाई ये कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसे ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। द ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड डाउन्स। क्या कहते हैं इनको, डाउन्स कहा जाता है। क्लियर है यहां तक की बात। चलो अब इससे आगे देखो, अगली चीज देखो, मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। कहाँ पाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व में सबसे ज्यादा इनकी संख्या कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। इनको उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ते डॉक्टरों की भूमि। चलिए तो आज लास्ट यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे की चर्चा जो है हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और क्लास के बारे में अपने कमेंट जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।